अगला सवाल प्रियंका जी का है सर। पहले तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आप इनके फेवरेट मार्केट एक्सपर्ट हैं सर। और थैंक यू। सवाल इनका ये है कि सुब्रोज में क्या करना चाहिए सर। आज 5.5% की तेज़ी भी है सुब्रोज के अंदर, तो इसमें क्या करना चाहिए सर। देखिए, सुब्रोज में आज आपको तेजी भी दिख रही है। पहले तो प्रियंका जी, थैंक यू। बहुत कम होता है जब लोग ऐसी तारीफ करते हैं, बट जब करते हैं तो अच्छा लगता है। और आप एक चीज देखिए, रिजल्ट्स हैं इसके कल। और ये जो मूव आ रहा है रिजल्ट्स के पहले, इसमें यूजुअली ना दो तरीके हैं देखने के। या तो मार्केट एक प्रीएम्प्ट कर रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और यहाँ पे एक पोजीशन बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम भी रिलेटिवली यूजुअल डेज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप मान लीजिए कि कल रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद ये एक अप मूव अपना चालू करता है, तो फिर आपको बहुत कंफर्टेबली ये 924, क्योंकि बहुत हाई बीटा मूवमेंट करने वाला स्टॉक है ये, 924 तक के भी लेवल दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट इसका हम एक कॉन्ट्रा व्यू भी ले लेते हैं कि अगर रिजल्ट्स खराब होते हैं तब क्या। रिजल्ट्स खराब होते हैं तो आपने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से ये अराउंड 740 लेवल, 736 लेवल पे सपोर्ट लिया था, वापस उसको रीचेक करने आएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम और मार्केट की स्टेबिलिटी के बाद वापस ये मूव चालू करेगा। सबसे पहला लेवल तब भी आपका आएगा 924। 924 के सस्टेन करने के बाद 1082। आप ट्रेड डील हो जाने के बाद और जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी कूल ऑफ होने के बाद इसको अगर 1 से 2 क्वार्टर के लिए भी होल्ड करेंगे, बैक बाय गुड नंबर्स, ये आपको कंफर्टेबली 1100 रुपए तक भी जाने का दमखम रखने वाला काउंटर है। तो पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, रिजल्ट पे एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, उसको भूलिएगा मत। ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास कुलवीर सेखों जी का है सर। ये मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं सर कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने शेयर्स खरीदे थे 967 रुपीज़ पर, और इस वक्त 17 से 18 प्रॉफिट में है सर शेयर, क्योंकि इस वक्त जो है वो 1139 रुपये पर कारोबार कर रहा है, और आज भी शेयर जो है सर 14% ऊपर है। तो इसके अंदर इनको क्या करना चाहिए सर। अच्छे खासे ठीक ठाक प्रॉफिट में भी हैं ये तो। देखिए, प्रॉफिट में है और इसमें आपको एक चीज देखनी होगी। थोड़ा सा रिजल्ट्स जो लास्ट आए थे उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, तो आपको करना क्या चाहिए। आपको मैं सबसे पहले तो सुझाव देता हूँ एक स्टॉप लॉस, जिससे आपका एटलीस्ट कैपिटल सिक्योर रहे। वॉलेटाइल मार्केट में कभी भी आपको ये करेक्ट होता हुआ दिखे, और करेक्शन में अगर ये 1024 के नीचे क्लोजिंग करके अगले दिन भी मेंटेन करता है, दैट विल बी अ रेड सिग्नल। और तब आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेना होगा। अगर अभी आप इस मूव को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो रखिए। मैं समझ रहा हूं जिस तरीके से ये एक मूव है, ये अभी आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, और बहुत कंफर्टेबली आपको 1198 से 1240 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। मैं समझता हूँ डेफिनेटली। और ये इसमें एक चीज देखिएगा, ये ना बजट के पहले जिस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है कोई बजट में ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमने स्टार्टिंग में ही आपको बात बोली थी कि लॉजिस्टिक्स को लेके कोई अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, और ये भी पोर्ट बिजनेस और लॉजिस्टिक्स में थोड़ा अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं। तो वेट एंड वॉच रखिए, क्या पता बजट में आपके लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए। ओके, वेट एंड वॉच कीजिए कुलवीर जी। अगला सवाल रोहित कुमार जी का सर हमारे पास आया है। ये पूछ रहे हैं कि एमएमटीसी के इनके पास 700 शेयर हैं, 70 रुपये इनका बाइंग प्राइस है सर। उसके अलावा टाटा कैपिटल 330 रुपये इनका बाइंग प्राइस टाटा कैपिटल का है। तो अभी दोनों को ये होल्ड करें सर, या फिर बेच कर निकल जाए। देखिए, मुझे ना एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एमएमटीसी, आप ये बताइए काम क्या करता है। ये ट्रेडिंग फर्म है, और ट्रेडिंग फर्म में आप एक चीज देखिएगा, इसकी बुक वैल्यू है 12 रुपए की, ये 70 रुपए पे चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू का डिस्कंफर्ट है। अभी आप गोल्ड के मूवमेंट के चलते सारी चीजें देख रहे हैं, इतनी छोटी कंपनी है, इसके रिजल्ट्स में भी ना 618 करोड़ रुपए की तो अदर इनकम है। मतलब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, फंडामेंटली द स्टॉक इज नॉट गुड। ये एक मूवमेंट दिखा रहा है, और ट्रेडिंग फर्म को आप 147 के पी मल्टीपल पे लेंगे तो आपके चांसेस टेंशन बढ़ने के ज्यादा हैं। मुझे तो बिल्कुल भी ये स्टॉक समझ में नहीं आता है। और अगर आपने पोजीशन ले रखी है, एक स्टॉप लॉस भी आपको मैं सुझा देता हूं जिसके साथ आप रहिएगा।
कभी भी आप ये 64 के नीचे जाए, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के एग्जिट कर लीजिएगा। अभी रिसेंट टाइम्स में इसने 70 लेवल्स को ब्रीच करने के 2 अटेम्प्ट किए थे, जो कि सक्सेसफुल नहीं थे। मेरे को इस स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हायर लेवल पे आप प्लीज इसमें से एग्जिट करने की सोचिए। टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल अच्छा लगता है। अभी आपने देखा था इसने एक अप मूव भी दिखाया था। और एनबीएफसी स्पेस में जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मैं समझता हूँ ये आपको कभी भी जब भी एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाएगा, 348 और 364 लेवल्स तो आपको बहुत जल्दी दिखा देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा समय देंगे तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैं समझता हूँ 1 सवा साल अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टेबिलिटी आने के बाद 398 से 408 के लेवल पे दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये पोजीशन आराम से होल्ड करें। ठीक है सर। विजय मकवाना जी का सवाल है। दो तीन चार शेयर्स हैं इनके पास सर, उन पे पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि बीएससी इन्होंने 2,277 रुपये पर ख़रीदा था, अभी ठीक ठाक ये प्रॉफिट में है। इसके अलावा एथर 676 रुपीज़ पर ख़रीदा, जीएमडीसी 556 पर और ओएनजीसी 262 पर लिया है। अब इन चारों में सर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी ये लेकर चले इस बाज़ार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे करूंगा शिकायत। और उस शिकायत के पीछे का कारण ये है कि वेरी क्लियरली आई रिमेम्बर, हम शो कर रहे थे और जी। 22 को शो कर रहे थे, तब ओएनजी से आपको रिकमेंड किया था। और आपने प्रैक्टिकली हमारे सेकंड टारगेट के पहले ही इसको खरीदा हुआ है। अब ओके। आप इस सिचुएशन में आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, तो ये मेरी शिकायत रहेगी। आप उस टाइम लेते। बट खैर एनी हाउ, आपने एक इसमें अप मूव देखा है और बैक बाय क्रूड ये एक अच्छा अप मूव है। आपको करना क्या चाहिए इसमें? ये लेवल्स पे मैं समझता हूँ अभी आपको हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। बट अगर आप यहाँ पे नहीं बुक करना चाह रहे हैं तो अब मैं आपको एक आपके लिए स्टॉप लॉस सुझा देता हूँ, क्योंकि आपने 264 पे ले रखा है। 252 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन आप मेंटेन करेंगे। और उसके बाद हायर लेवल्स पे, बैक बाय गुड क्रूड मूवमेंट, हायर लेवल्स पे आप बुक करिएगा आने वाले थोड़े टाइम में, जब भी ये 298 से 302 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिखे। अब बात आती है बीएससी की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छे भाव में खरीदा हुआ है। पोजीशन मेंटेन करिए, मुझे नहीं लगता अभी आपको कुछ भी करना चाहिए। रफ फेज में पूरा मार्केट चल रहा है, इसीलिए आप देखें बीएससी रिसेंटली नए हाइज नहीं बना पा रहा है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। अगर आप इसको समय दे सकते हैं आराम से होल्ड करिए। जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपको आराम से 32 3400 तक कभी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। मगर अगर आप एक कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं और बहुत ज्यादा समय देने में कंफर्टेबल नहीं है, कहीं भी 2880 से 2940 के बीच में मिले, आप इसमें अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एथर, देखिए ये जिस तरीके से पोजीशनड है, एक करेक्शन दिखा रहा है। दो जो पेडिग्री है वो अच्छी है, बैक्ड बाय गुड बिग ब्रांड्स। इधर यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाता हुआ दिख रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि ईवी में बहुत ज्यादा बैटरी में सिल्वर और वो सब चीजें, वो एक पेन पॉइंट है जो कि कंटिन्यूड होता हुआ आपको भी दिख सकता है। 548 लेवल्स तक भी ये आ सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। वहां से एक ये बाउंस बैक दिखाएगा। बाउंस बैक दिखाने के बाद सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 680। 680 के बाद सस्टेन मूवमेंट 760 तक भी जा सकता है। एथर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जीएमडीसी की हम बात करें और मेटल माइनिंग और कोल और सारी ही चीजें हैं, अभी अप मूव कंटिन्यू रहना चाहिए और बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 683 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखना चाहिए। आराम से मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए तो चुन चुन के अंदर जानेंगे आज रचित सर की टॉप पिक क्या रहने वाली है, कहाँ पर दाव लगाया जा सकता है। रचित सर, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, पहले तो एक अपडेट दे देते। आप ही के इसी शो पे 22 को कॉल दी थी ओएनजीसी की एट अराउंड 238 240 लेवल्स। जी। 258 264 के टारगेट से दोनों हिट हो गए हैं। आप हम्म। चाहें अपनी पोजीशन मेंटेन करिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और आज जो कॉल लेकर आए हैं बजट के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं।
थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन में, वो बोलते हैं ना, दिल में एक उमंग, एक आशा है कि हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी जरूर। और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स ने वो चीज रीसरफेस भी कर दी है कि हाँ सिचुएशन ठीक हो रही है इस पर्टिकुलर स्पेस में। कॉल होगी GRSE। ये काउंटर पे आप फोकस कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। अच्छा लग रहा है। अगर बहुत नियर टर्म टारगेट की आप बात बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कभी भी एक पेंटम मूवमेंट और 2680 के लेवल्स दिखा सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 2950। 2950 बजट में कुछ आ गया या उसके आगे पीछे कोई अनाउंसमेंट या एक नॉर्मल मार्केट मूवमेंट में भी 2950 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस होगा 2350। इसके नीचे अगर ये जाता है तो पेन पॉइंट बढ़ेगा। तो आज के लिए होगा GRSE। ओके, तो GRSE गार्डन रीच जो है, रचित सर ने यहाँ पर अपनी टॉपिक बताई है, जिसके लिए नियर टर्म टारगेट यहाँ पर सर ने सजेस्ट किया है 2680। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 2950। यहाँ पर सर ने बताया कि अगर बजट में कोई अच्छी अनाउंसमेंट होती है तो तुरंत भी बजट के बाद आपको इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस 2350 एक आपको इसमें मेंटेन करके चलना होगा। तो रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमेशा की तरह आपने अपना समय दिया मनी 9 और मनी 9 के व्यूअर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें सर? नहीं, देखिए, मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ ना, मुझे जब आप दिख जाते हैं ना शो में तो मुझे पता होता है कि हाँ अब मैं आराम से बातें कर सकता हूँ और सारी अपने दिल की बातें मैं करके चला जाता हूँ। जैसे सिल्वर की बात अभी मैंने करी, इतनी आराम से हम सब जो डिस्कशंस कर लेते बिल्कुल। हैं। इट्स ऑलवेज फन। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं व्यूअर्स के लिए भी ये बेनिफिटिंग है अगर वो जी। बेसिक समझ लें कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है बिल्कुल। सिचुएशन। तो थैंक यू, आप समय देते हैं मुझे उसके लिए। उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बजट है संडे को, थोड़ा सा जी। संभल के रहिएगा। ओवरनाइट पोजीशंस अभी भी मैं लेके जाने के लिए नहीं बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड मैनर में करने हैं, भाग के कुछ भी नहीं पकड़ना है। वॉलेटाइल टाइम्स अहेड, स्टे सेफ। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।